हेलो स्टूडेंट, आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, जो एएसटी है हम मेनली माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते हैं। इस एएसटी हमें डिटरमाइन करता है कि कितना बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से कितना रजिस्ट हो रहा है, कितना सेंसिटिव है। रजिस्ट मतलब उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, और सेंसिटिव मतलब उससे अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर अफेक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब वो उस बैक्टीरिया क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, किल हो जाएगा। और रजिस्ट में वो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा, अपनी कॉलोनी फॉर्म, प्रोजेनी फॉर्म करता रहेगा, बट क्या कहते हैं, वो किल नहीं होगा। तो इसका मतलब वो रजिस्ट है उस एंटीबायोटिक से। बट जो सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव एंटीबायोटिक होगी, वो उससे क्या होगा, वो रजिस्ट नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाएगा, और अपनी प्रोजेनी भी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका पर्पस ये है कि ये सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस देखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना सेंसिटिव है और कितना रजिस्ट है उस एंटी माइक्रोबियल एजेंट। मतलब एक ऐसा ड्रग होता है जो कि वो हम बैक्टीरिया को दिया जाता है, जिससे पता करते हैं कि वो ड्रग उसके लिए अफेक्टिव है या अफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये मेनली हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं किसी भी इन्फेक्शन का, कोई भी इन्फेक्शन हो रखा। अब क्या होगा कि जो ससेप्टिबिलिटी और सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ये क्या होता है कि ये डिटरमाइन करता है, बताता है कि जो एंटी माइक्रोबियल मतलब एंटीबायोटिक है, वो क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, और ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, और अगर इनहिबिट किया तो जोन बनाएगा, एक जोन बना देगा। उस जोन में कोई भी बैक्टीरिया की कॉलोनी फॉर्म नहीं होगी। इसका मतलब वो अफेक्ट कर रहा है, वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के लिए बहुत अफेक्ट कर रहा है। जैसे हमने मान लिया पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक ले ली। ठीक है, अब उस बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, उसमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जब डाली तो उसने जोन बना दिया, जोन ऑफ इनिबिशन, मतलब कोई भी बैक्टीरिया की कॉलोनी उस एरिया तक नहीं आए, तो इसका मतलब वो सेंसिटिव है। ठीक है, अब इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है एएसटी के लिए। ठीक है, एएसटी के लिए हम मीडिया, पहला हमारा रिक्वायरमेंट होता है मीडिया। जो मीडिया है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। जो मेनली हम मीडिया यूज़ करते हैं एमएचए और न्यूट्रिएंट अगार। अब मीडिया की बात करें तो एमएचए जो है, मोलर हिस्टन अगार जो है, मेनली हम एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। जो न्यूट्रिएंट अगार है वो हमारा अल्टरनेटिव अगार है, जो मीडिया है, जो कि अगर हमारे पास एमएचए की प्लेट नहीं है तो हम न्यूट्रिएंट अगार में भी एएसटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया, फंगाई सबके लिए होता है। ठीक है, अब सेकेंड आता है इनोकुलम। इनोकुलम में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज हैं उसको आइसोलेट करते हैं प्योर कल्चर में। प्योर कल्चर में आइसोलेट करके उस ऑर्गेनिज को उठा के लिक्विड मीडिया में मिक्स कर देंगे। जैसे हमने एक सलाइन लिया, एक टेस्ट ट्यूब में सलाइन लिया, सलाइन में थोड़ी सी बैक्टीरिया की कॉलोनी को मिक्स कर दिया, इसका डाइल्यूशन बना लिया, बैक्टीरिया डाइल्यूशन बन गया। अब उस डाइल्यूशन को हम वो करेंगे कंपेयर। कैसे करेंगे, टर्बिडिटी से कंपेयर करेंगे। टर्बिडिटी हम कौन से लेंगे, 0.5 MSC फायरलैंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम बैक्टीरिया डाइल्यूशन लेते हैं। उन दोनों की क्या करेंगे, टर्बिडिटी मैच करेंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे, जो पहले टेस्ट ट्यूब है उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने ले लिया बैक्टीरिया डाइल्यूशन। अब बैक्टीरिया डाइल्यूशन थिक होगा तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, उस थिक होगा तो इसका मतलब वो उसकी टर्बिडिटी से मैच नहीं हो रहा है, तो हम उसमें क्या डालेंगे, नॉर्मल सलाइन डालेंगे, उसको एक जैसा देखने के लिए, कि उसकी टर्बिडिटी मैच करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर उसकी जो टर्बिडिटी है, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से थिक होगी, बैक्टीरियल डाइल्यूशन की टर्बिडिटी थिक होगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तब उसमें हम बैक्टीरिया की कॉलोनी मिक्स करेंगे और उसकी टर्बिडिटी को मैच कराएंगे। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक डिस्क थर्ड आता है हमारा, एंटीबायोटिक डिस्क। एंटीबायोटिक डिस्क क्या करते हैं, लेबोरेटरी से फिल्टर पेपर में बनाते हैं। ये एक ड्रग होती है, हमने कोई भी बैक्टीरियल के लिए ड्रग ले लिया, ड्रग को फिल्टर पेपर में डाल के उसको बनाएंगे। ठीक है, उसको बनाने के बाद वो मेनली हमारे ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, और मैंने फ्यू एग्जांपल भी डाल रखे हैं एंटीबायोटिक के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एएसटी। एएसटी 3 टाइप की होती है, डिफ्यूजन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, एलिप्सोमीटर टेस्ट। ठीक है, डिफ्यूजन टेस्ट होता है हमारा केबीआर डिक्स मेथड और स्टॉक डाइल्यूशन डिक्स मेथड, और डाइल्यूशन टेस्ट में होता है हमारा ब्रोथ अगार, और थर्ड आता है एलिप्सोमीटर टेस्ट। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन टेस्ट। डिफ्यूजन टेस्ट क्या होता है, डिफ्यूजन टेस्ट में क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक है हम उसको अगार की प्लेट में डालेंगे। जो हमारा अगार है एमएचए, उसमें हमने एंटीबायोटिक डाली। ठीक है,
सरफेस ऑफ अगार के सरफेस में डाला। अब उसको इंक्यूबेशन पीरियड करा। इंक्यूबेट करने के बाद देखेंगे एक डिफ्यूज़न दिखेगी। अगर वो एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया से रजिस्ट होगी तो वह कोई जोन ऑफ इनिबिशन फॉर्म नहीं करेगी। अगर वो सेंसिटिव होगी तो जोन ऑफ इनिबिशन फॉर्म करेगी, उस एरिया में कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं दिखेगी। ठीक है, ये हाई कंसनट्रेशन में यूज़ होते हैं। अब 2 टाइप के होते हैं, KBR डिफ्यूज़न टेस्ट और स्टोकेस्टिक डिफ्यूज़न टेस्ट। अब आता है हमारा पहला KBR डिक्स डिफ्यूज़न टेस्ट। इसका जो प्रिंसिपल है कि ये बोलता है कि जो बैक्टीरिया को हम अगार प्लेट में स्प्रेड किया, फिर हमने एंटीबायोटिक डाली, एंटीबायोटिक डालने के बाद इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट करने के बाद हमने देखा कि बैक्टीरिया का जोन देखा, कितना जोन ऑफ इनिबिशन दिख रहा है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल इस पर बेस्ड है, रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी पे डिपेंड है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है। रिक्वायरमेंट हो गया, हमें MHA प्लेट चाहिए, बैक्टीरिया सस्पेंशन बनाना है। बैक्टीरिया सस्पेंशन कैसे बनाएंगे, सलाइन और बैक्टीरिया की कॉलोनी को मिक्स करेंगे और मैच करेंगे 0.5 MSC फायरलैंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, उसकी टर्बिडिटी को मैच करेंगे। फिर स्टेराइल स्वैब लेंगे, एंटीबायोटिक डिस्क लेंगे। एंटीबायोटिक डिस्क हो गए हैं जैसे हमारी पेनिसिलिन, एम्फी पेनिसिलिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनको हम ले सकते हैं। फोर्सेप लेंगे, फिर इसके बाद स्केल लेंगे, इंक्यूबेटर होगा मेन। ये हमारे इतने रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारा प्रोसीजर आता है इनोकुलम, टर्बिडिटी, लॉन कल्चर, एंटीबायोटिक, इंक्यूबेशन। इनोकुलम मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के वो सस्पेंशन बनाना है। कैसे, सलाइन डाला, बैक्टीरिया डाला, मिक्स किया, उसका डाइल्यूशन फॉर्म कर दिया। टर्बिडिटी कैसे मैच करेंगे, वो बैक्टीरिया की डाइल्यूशन को 0.5 MC फायरलैंड की उससे मैच करेंगे टर्बिडिटी। लॉन कल्चर कैसे करेंगे, अब जो बैक्टीरिया डाइल्यूशन बनाया उसको हम अगार प्लेट के सरफेस पर डालेंगे और स्प्रेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर से। ठीक है, 4 सर्कुलर मोशन में स्प्रेड करेंगे, इसका कहते हैं लॉन कल्चर। फिर हम एंटीबायोटिक डिस्क डालेंगे। एंटीबायोटिक डिस्क डालने के बाद इंक्यूबेशन करेंगे 18 से 24 घंटे के लिए, ओवरनाइट इंक्यूबेट करें। आफ्टर इंक्यूबेशन हमें रिजल्ट देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। पहला आता है स्टेप हमारा इनोकुलम। इनोकुलम में क्या हुआ कि मैंने बताया कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने 6 ml सलाइन लिया और मिक्स बैक्टीरिया की कॉलोनी लिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इनोकुलम। फिर इसके बाद आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी हम मैच करेंगे 0.5 MC फायरलैंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, हम टर्बिडिटी को मैच करेंगे। अगर डाइल्यूशन थिक होगा, मतलब जो हमारा बैक्टीरियल डाइल्यूशन है अगर थिक होगा तो उसमें हम नॉर्मल सलाइन डालेंगे, अगर थिन होगा तो कॉलोनी डालेंगे, उसकी टर्बिडिटी को मैच कर देंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे और एक यूनिफॉर्म उसमें फॉर्म करेंगे। फिर आता है हमारा लॉन कल्चर। लॉन कल्चर में क्या हुआ, हमने टर्बिडिटी को एडजस्ट किया, मैच किया। फिर इसके बाद हमने उसमें ब्रॉथ में क्या किया, एक प्लेट लिया जिसमें MHA प्लेट लिया, MHA या न्यूट्रिएंट प्लेट, कोई से भी प्लेट ले सकते हैं, जो 2 मैंने बताए थे, MHA और न्यूट्रिएंट प्लेट। तो हमने एक प्लेट लिया, अगार प्लेट मीडिया लिया, उसमें हमने बैक्टीरिया को डाला और स्प्रेडर से चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। ठीक है, फिर हमने लॉन कल्चर कर दिया। लॉन कल्चर के बाद हमारा एंटीबायोटिक डिस्क मेथड फिर लास्ट हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक डालेंगे। एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक डिस्क जो है वो हम सरफेस अगार की सरफेस की प्लेट में डालेंगे, फिर इंक्यूबेट कर देंगे 16 से 18 घंटे के लिए। ठीक है, जब हम इसको इंक्यूबेट करेंगे, इंक्यूबेट करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जोन ऑफ इनिबिशन, प्लेट में जोन ऑफ इनिबिशन। जोन ऑफ इनिबिशन क्या इंडिकेट करता है कि इस जोन में कोई भी बैक्टीरिया की कॉलोनी फॉर्म नहीं हुई है, और बाकी साइड में देखो जो एंटीबायोटिक है उसके अगल बगल बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रखी है। तो इसका मतलब क्या है, वो रजिस्ट है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से, उससे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। पर जो दूसरी जो हमने एंटीबायोटिक डाली वो उससे सेंसिटिव है, मतलब उधर कोई भी बैक्टीरिया की कॉलोनी फॉर्म नहीं हो रही है। लास्ट आता है हमारे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, मतलब क्या होता है कि जो ड्रग है वो डिटरमाइन करता है जोन ऑफ इनिबिशन, कितना वो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए जोन ऑफ इनिबिशन, मतलब जोन एक फॉर्म करा उस एरिया में कोई भी कॉलोनी फॉर्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो सेंसिटिव है। रेजिस्टेंट मतलब बैक्टीरिया जो है वो रजिस्ट है, कोई भी जोन ऑफ इनिबिशन फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रही उस एंटीबायोटिक से। फॉर टुडे आज के लिए इतना ही है, बाकी मेरा नेक्स्ट पार्ट में आएगा हमारा स्टोकेस्टिक डाइल्यूशन मेथड और ई टेस्ट आएगा। ठीक है, इसके बारे में बताऊँगी मैं।